हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना न्यू चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पर क्लास 12th की टी.एस. ग्रेवाल बुक के ना सारे चैप्टर्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वॉल्यूम 1 के। ठीक है, पार्टनरशिप बुक का फंडामेंटल्स कंप्लीट है, गुडविल हो चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स डन है, इनकी प्लेलिस्ट रेडी है। आप चैनल पे सर्च करोगे ना प्लेलिस्ट, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। रिटायरमेंट अगर समझ चुके हैं, एडमिशन समझ चुके हैं, तो ये तो और आसान लगेगा। और कंपैरेटिवली इसके आंसर्स भी ना कम लेंदी हैं। जैसे रिटायरमेंट के आंसर्स लंबे लंबे थे ना, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बनाना था। इस चैप्टर में काफ़ी कम काम हमारे को करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग सभी चैप्टर्स की सिमिलर है, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। स्टार्टिंग क्वेश्चंस वही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग पूछता था, रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे ओ आर एंड एस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो ये इनके पास ओल्ड रेशियो गिवन है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ शांति डाइज। तो वन ऑफ द पार्टनर्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का मीनिंग यही है कि कंटिन्यूइंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से ना किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का यही है। और एक चीज़ याद रखना, डेथ हमेशा अनप्लैंड होती है। ठीक है, डेथ हमेशा अनप्लैंड होती है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में और इसमें यही डिफरेंस है। रिटायरमेंट हमारी प्लान्ड होती है, बंदा प्लान करता है कि भाई मैं इस दिन रिटायर करूंगा, लेकिन डेथ कभी प्लान नहीं कर सकते। तो डेथ हमेशा अनप्लैंड होगी, कभी भी डेथ हो सकती है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर किसी भी डेट को डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स का। बाकी प्रोसेस एकदम सेम सा ही रहेगा। तो अब देखो, शांति की डेथ हो गई है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में ना रेशियो को थोड़ा सीधे सही से लिखेंगे। पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने गिवन रेशियो लिख ली 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 1/10। तो आप देखो सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमारे को डिनोमिनेटर ना 10 पर लाना है। ठीक है, सेम करना है। तो 2 को मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 5 से करेंगे। 5 को नीचे मैं 2 से करूंगा, 5 2 से 10, तो ऊपर भी मैं 2 से करूंगा। ठीक है, तो ये आपका, आप देखो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो हमारी रेशियो क्या आ गई, 5/10 रेशियो 4/10 रेशियो 1/10। ठीक है, ये रेशियो आ गई, 10 से 10 कट गया। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गई, 5 रेशियो 4 रेशियो 1। ठीक है, और हमारे पार्टनर्स के नाम क्या है, ओ आर एस। तो ओ रेशियो आर रेशियो एस, तो ये होगी रेशियो। अब आपका क्वेश्चन साइलेंट है। सेम लॉजिक जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में था, सेम लॉजिक। अगर पार्टनर एस की डेथ हुई है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो एस पे रखा पेन, और अब जो आपको रेशियो दिख रही है वही आपकी क्या हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। और इसी को गेनिंग रेशियो भी कह देंगे। ठीक है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में खाली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 5/4। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछेगा। पार्ट ए, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5/4। तो आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। मोहन डाइड, तो मोहन मतलब मिडल ऑफ द पार्टनर, ये मिडल वाले की डेथ हो गई है। एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। ठीक है, तो इसका शेयर इक्वली शिव और हरी ले गए। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। ठीक है, मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ रजिस्टर पर और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो लिखा। तो अगर ओल्ड रेशियो में मैं एम का शेयर जानना चाहता हूँ, ये हमारा डिजीज पार्टनर है। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, ये डिजीज है, इसको बोलेंगे डिजीज पार्टनर। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ से इसका शेयर देखा, ये कितना आ जाएगा, 5 + 5 10 + 4 14। तो 5/14 इसका शेयर हो गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं इसका जो हिस्सा है, अब ये चला गया ना, इसकी तो डेथ हो गई, तो इसका हिस्सा मिलेगा किसको, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, एस और एच। तो कह रहे हैं इसका हिस्सा 5/14 जो इसका शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में कैसे बटा है, इक्वली। तो आपको क्या करना है, इसके शेयर को ना हाफ ऑफ कर दो, मतलब इसके शेयर का आधा हिस्सा दे देंगे एच को और इसके शेयर का आधा हिस्सा दे देंगे एस को। ठीक है, इक्वली मतलब इसके शेयर को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, जितना भी शेयर है 2 टुकड़ों में बांटेंगे, एक टुकड़ा एच को दे देंगे, एक पीस हम एस को दे देंगे। ठीक है, बस ये हमारे को करना है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखो न्यू शेयर ऑफ एस। तो न्यू शेयर ऑफ एस क्या होगा भाई, पहले उसका पुराना लिखा, पुराना 5/14 है, प्लस इस 5/14 का आधा जो हमारा डिजीज पार्टनर है, इसका आधा इसको मिलेगा। ठीक है, ये किसका है, ये है एम का। ठीक है, एम का आधा, एम का 5/14 तो ओरिजिनल है, उसको हाफ करा और इसके एस के शेयर में, पुराने वाले शेयर में ऐड कर दिया। बस ये करना है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा,
5/14 प्लस 5/28, ठीक है, तो इसको हम यहीं लिखते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है। 5/14 प्लस 5/28, ठीक है, ये 2 से किया, ये भी 2 से किया, तो ये हमारे पास 28 पे डिनोमिनेटर आ रहा है, और 5 2 से 10 प्लस 5 15 आ जाएगा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो एच का देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं न्यू शेयर ऑफ एच। तो एच का न्यू शेयर क्या होगा भाई, पहले उसका पुराना शेयर लिखेंगे, पुराना शेयर एच का कितना है 4/14, और उसमें ऐड करेंगे जो डिजीज पार्टनर का शेयर है। डिजीज पार्टनर का पूरा शेयर नहीं मिलेगा, डिजीज पार्टनर का पूरा शेयर कितना है 5/14, इसका आधा, ठीक है, डिजीज पार्टनर के पूरे शेयर का आधा मिलेगा एच को, ठीक है। तो जस्ट अब ये ऐड कर देते हैं, तो 4/14 प्लस 5/28, तो ये भी हम इंटू 2 करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 8 + 5 13/28। तो न्यू पीएसआर देखो आपकी 28 पे सेम आ गई ना, तो न्यू पीएसआर कितनी हो जाएगी, एस और एच का न्यू शेयर में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू शेयर, तो कितना होगा 15/13, ठीक है, तो ये हमारा न्यू शेयर हो जाएगा। पॉइंट बी देखो क्या कह रहा है, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:1, P डाइड। P कौन है, फर्स्ट पार्टनर, तो फर्स्ट पार्टनर की डेथ हो गई और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे केसेस में पेन रखोगे डिजीज पार्टनर के ऊपर, और जो अब आपको रेशियो दिख रही है यानी कि 4:1 हमारी न्यू रेशियो होगी, और गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगी। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, तो हमारे पास 4:3:2 आ गई, ओल्ड रेशियो हो गई। A डाइड, A मतलब पहला पार्टनर डाइड, ठीक है, ये डेथ हो गई फर्स्ट पार्टनर की। B एंड C विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो आपके पास B और C की ना न्यू रेशियो गिवन है, बेसिकली फ्यूचर की रेशियो क्या गिवन है 2:1, डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं जरा अब समझते हैं। देखो भाई आंसर करते हैं, मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन लिख कर दे दिया, ओल्ड रेशियो भी लिख दी, न्यू रेशियो लिख दी। न्यू रेशियो में देखो A नहीं है, मतलब A की डेथ हो गई है। अब मैं आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं सेम ही लिखता हूँ, ठीक है, मैं सेम ही लिखता हूँ, और वो क्या हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। आप चाहे तो ये लिखो, अगर आपको ये नहीं लिखना आप यही लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लिखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप ये फॉर्मूला लिख लो, ये ज़्यादा बढ़िया है, ये भी चल जाएगा, बट चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका स्कूल टीचर आपके यूनिट टेस्ट में या टर्मिनल्स में मार्क्स इस फॉर्मूले के कट कर दे, लेकिन बोर्ड्स में चल जाएगा, ठीक है, बोर्ड्स में सब चलता है। तो मैंने अब इस फॉर्मूले से यूज़ किया, इसको हम नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कुछ स्कूल्स में वर्क ना करें, बट ये फॉर्मूला तो हमारे एडमिशन वाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला आप रिटायरमेंट में यूज़ करोगे गेनिंग रेशियो के लिए, और यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे डेथ ऑफ अ पार्टनर में गेनिंग रेशियो के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग चैप्टर के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे B का हमने रेशियो लिखा, तो B का निकाल रहे हैं ना पार्टनर B का, तो ओल्ड माइनस न्यू करना ना, तो ओल्ड कितना है B का, ये है 3, 4 3 7 2 9, तो 3/9, ठीक है, और माइनस न्यू कितना है 2/3। इसके बाद आप C का देखोगे, ओल्ड कितना है, ओल्ड है 2/9 और न्यू कितना है 1/3। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर 9 पे बनाते हैं, तो 3 × 3, यहाँ भी × 3 क्या, हमारे को डिनोमिनेटर सेम करना होता है फ्रैक्शन में, तो 3 - 6, ये 3 2 6 है ना, तो 3 - 6 ये आपका आ जाएगा माइनस का 3/9, और ये इंटू 3 के, ये इंटू 3 के, तो 2 - 3 आपका आएगा -1/9। तो अब कुछ दिक्कत नहीं है, जस्ट आंसर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन ही होता है, ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन होता है। तो अब आप इसकी गेनिंग रेशियो कैसे लिखोगे, देखो गेनिंग रेशियो हमारे को पूछ रहा है, तो गेनिंग रेशियो हम क्या लिखेंगे, -3/9 रेशियो -1/9, यहाँ 9 से 9 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:1, ठीक है। तो सेम ही आंसर आना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव आ रहा है वो अल्टीमेटली कट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट कह रहे हैं W X Y एंड Z 4 पार्टनर्स है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। तो ये इनकी रेशियो गिवन है, पहले तो याद रखना ये फ्रैक्शंस में गिवन है, रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में लेंगे, जैसे 4:3:2 है, 5:5:4 है, इस फॉर्मेट में इस रेशियो को लेकर आएंगे। Y डाइड, तो Y कौन है, हमारा सेकंड पार्टनर की डेथ होगी, तो मैंने ऊपर ये क्रॉस बना दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपनी निशानी के लिए कि ये बंदे की डेथ हुई है। एंड W X एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, इक्वली मतलब क्या होता है यार 1-1-1, इक्वली मतलब 1-1-1। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो आपको क्या पूछ रहा है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू वाले फॉर्मूले से गेनिंग रेशियो आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। मैंने यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो ये फ्रैक्शन में गिवन है ओल्ड रेशियो, पहले तो इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 पे बना देते हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर 6 पे करेंगे,
तो ये इंटू 2 किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, ये नीचे करा 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करेंगे, तो हमारी रेशो आ जाएगी 2 1 2 1। तो ये हमारी कौन सी रेशो आ गई, ओल्ड रेशो आ गई। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्वल, तो न्यू रेशो यहाँ से लिखी। इसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख देना है, ओल्ड माइनस न्यू, और इसी से हमारा गेन आ जाएगा। तो अब देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वाई की डेथ हुई है ना तो डब्ल्यू का निकालेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू का कैसे आएगा भाई, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये कितना है 6 है, रेशो का टोटल 6 है, तो ओल्ड है 2/6 माइनस न्यू क्या आएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स का है 1/6 ओल्ड माइनस न्यू सभी का सेम है 1/3। इसके बाद आप लिखोगे z का ओल्ड कितना है भाई, ओल्ड है 1/6 और माइनस न्यू कितना है 1/3। तो अब अगर आप ध्यान से देखो W का क्या है, ये 2/6 अगर मैं कट करूँ तो ये तो 1/3 हो गया, तो 1/3 में से 1/3 सेम थिंग माइनस सेम थिंग 0 मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, 0 मतलब नो गेन, ना गेन करा ना सेक्रीफाइस, ठीक है। अब आ जाओ x पे, तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इंटू टू किया तो 1/6 माइनस 2/6, तो ये 6 आ गया, और 1 माइनस टू -1, ठीक है। तो -1/6 आंसर नेगेटिव मतलब गेन होता है, और 3 इंटू 2 ये भी इंटू 2, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, देखो 1/6 माइनस 1/3 था, तो यहाँ पर भी नीचे वही लिखा है, तो ये भी -1/6 ही आएगा। तो आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगी, ठीक है। गेनिंग रेशो आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक हो, गेनिंग रेशो लिखते हैं, गेनिंग रेशो बिटवीन नहीं लिखेंगे, बिटवीन भी लिख सकते हैं, देखो बिटवीन x एंड z, अगर गेनिंग रेशो खाली x और z की पूछेगा आप क्या बोलोगे, -1/6 रेशो -1/6, 6 से 6 किया, माइनस से माइनस गया तो 1/1। लेकिन अगर आपसे गेनिंग रेशो पूछ ले w x और z की, ठीक है, सबकी पूछ ले, तीनों की पूछ ले, तो w की तो 0 लिख देना, रेशो 1/1, क्योंकि इनकी तो 1/1 है ना, तो 0/1/1। अगर w x z पूछे, खाली x z पूछे तो 1/1। MCQ में ना कुछ भी वे में पूछ सकता है, तो याद रखना कैसे आपको आंसर सिलेक्ट करना है, क्योंकि MCQ आएगा और उसने पूछा x z तो वो ऑप्शन में ये भी डाल देगा, ठीक है। लेकिन फिर आपको देखना यहाँ तो 3 पार्टनर्स की रेशो है, तो ये गलत हो जाएगा उस टाइम पर, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसी में पॉइंट बी भी गिवन है, कह रहे ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2। ये आपको ओल्ड रेशो गिवन है, सी की डेथ हो गई, तो सी पे क्रॉस बनाएंगे, ये सी पे क्रॉस बनाया, क्रॉस में अपनी निशानी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कोई पार्ट नहीं है, वर्किंग का पार्ट नहीं है ये। A टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर, देखो ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैथ्स में हमने देखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ कह रहा है A टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर, ठीक है, तो सी का शेयर यहाँ पे क्या है 2/9, 2/9 को मल्टीप्लाई करोगे 4/9 से, तो ये शेयर मिला है A को, ठीक है, ये A में ऐड होगा। एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, तो जितना ए को मिल गया सी में से बचा कुचा सारा किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज किया बैलेंस। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, तो हमारे को न्यू रेशो और गेनिंग रेशो पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, ABC का ओल्ड रेशो लिखा है, सी की डेथ हुई है तो सी पे यहाँ क्रॉस बनाया, तो सी का शेयर कितना है भाई, रेशो में देखो आप 2 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो, तो 2/9 सी का शेयर है। कह रहे हैं A टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक बार कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम सॉल्विंग करेंगे। तो A को कितना मिल रहा है पहले तो वो निकालो, 4/9 की जगह 4/9 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सी शेयर, सी का शेयर यहाँ से 2/9 लिखा। तो ये वो शेयर है जो ए में ऐड करना है, क्योंकि कोई डेथ हो रही है किसी की तो उसका हिस्सा मिलेगा ना बच्चे कुछ पार्टनर्स को, तो जिसकी डेथ हो रही है उसका कितना हिस्सा मिल रहा है ये वो है। तो ये हो जाएगा 4×2 = 8 / 9×9 = 81। अब यहाँ पे बैलेंस लिखा है, उसने क्लियरली नहीं बताया कि बी को कितना मिल रहा है, तो बैलेंस का क्या मीनिंग है, क्या मिल रहा है बी को, वो अब हम निकालेंगे। तो बी को कितना मिलेगा भाई, तो 4/9 तो ऑफ सी शेयर है ना, तो आप देखो सी के शेयर में से इतना हिस्सा किसको मिल गया, ए को मिल गया। तो सी के शेयर में से आप सी के शेयर में से सब्ट्रैक्ट करो जो आपने ए को दे दिया, ठीक है। तो यही तो बी को मिलेगा, देखो बी को कितना मिलेगा, सी के शेयर में से आप, ये सी का ओरिजिनल शेयर है, ये सी का ओरिजिनल शेयर है, ठीक है। सी के शेयर में से हम वो हटाएंगे गिवन टू ए को क्या दे दिया, तो सी में से जितना ए को दे दिया अगर वो हटा दोगे तो बचा कुछ ही तो बी को मिलेगा, हटाना मतलब माइनस करना, ठीक है। तो सी में से ए का हिस्सा जितना ए को दे दिया वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो ये डिनोमिनेटर 81 पे करना है ना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9×9 = 81, तो ऊपर भी किया, तो 9×2 = 18, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 10, तो 10/81। तो बेसिकली
बी को कितना मिलेगा 10/81। तो ये वो अमाउंट है जो हम बी के पुराने वाले शेयर में ऐड करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ए, ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए का। तो ए का आप पुराना शेयर लिखो, पुराना शेयर कितना है 4/9। तो उसमें आप ऐड कर दोगे कि जितना शेयर उसको डेथ डिसीज्ड पार्टनर से मिला, डिजीज पार्टनर से उसको कितना मिला 8/81। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, अब ये दोबारा ऐड करते टाइम थोड़ा सा डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा, फ्रैक्शंस ठीक करनी पड़ेंगी। तो डिनोमिनेटर 81 पे बनाया, तो नीचे 9 से किया, ऊपर भी 9 से करेंगे। तो ये हमारा 81 जॉइन, डिनोमिनेटर सेम आएगा तो ज्वाइन कर देंगे। 4 9 36 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 44/81, ठीक है। आई बात समझ में। सिमिलरली अब आप न्यू शेयर ऑफ ए लिखा है, तो अब आप लिखो न्यू शेयर ऑफ बी। ये न्यू शेयर ऑफ बी है, तो उससे पहले न्यू शेयर ऑफ बी लिखने से पहले मैं एक बार ऊपर करता हूँ कॉपी। आपको बी का पुराना शेयर देखना है, पुराना शेयर कितना है 3/9, ठीक है, 3/9 है। तो यहाँ पे बी के पुराने शेयर में 3/9 में ऐड कर दो जितना उसको ए से मिला। ए से कितना मिला 10/81, ठीक है, ये उसको ए से मिला है। तो 9 से मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये हो जाएगा 9 3 कितना होता है भाई 27 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 37/81। तो ये न्यू शेयर्स आ गए। अब आपको पूछ रहा है न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा 44/81, रेशो 37/81, डिनोमिनेटर सेम है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 44:37। आप चाहो तो ये कट करना ना शो मत करना, एग्जाम में ना ये कटिंग शो मत करना, बिना शो करें, लाइक 44/81 रेशो 37/81, बिना कट करे डायरेक्टली ये स्टेप अगला लिख देना और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे 3 पार्टनर्स है KN एंड P आर पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2। P डाइड, P कौन है पंकज, ठीक है, ये थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है, तो इस पे क्रॉस बनाया अपनी निशानी के लिए। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। देखो जो डिजीज पार्टनर का हिस्सा था ना, सारा का सारा किसको मिल गया, केशव को मिल गया, फर्स्ट पार्टनर को मिल गया। इसको सारा हिस्सा ट्रांसफर करो, ठीक है, मतलब कि निर्मल को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप देखो एक बार अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे निर्मल का शेयर कितना है 3, तो निर्मल का शेयर कितना है 3/10। न्यू रेशो में निर्मल को कितना मिल रहा है 3/10, और ओल्ड रेशो में भी देखो निर्मल को कितना मिल रहा है 3/10। आपको यहाँ पे ओल्ड रेशो में भी 3/10 मिल रहा है, मतलब निर्मल को फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई पंकज जिंदा है या उसकी डेथ हो गई, निर्मल को फर्क ही नहीं पड़ रहा। पहले भी उसको 3/10 हिस्सा मिलता था, बाद में भी उसको 3/10 ही मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ओल्ड रेशियो लिखा 5:3:2, पी की डेथ हुई है, पी का शेयर कितना है यहाँ से देखो, पी का शेयर है 2/10। कह रहे ये जो शेयर है सारा का सारा किसको मिल रहा है, केशव को मिल रहा है। तो आपको न्यू शेयर निकालना है, ठीक है। तो न्यू शेयर किसका निकालेंगे, सबसे पहले केशव यानी कि के का निकालेंगे। तो के पुराना शेयर कितना है 5/10, उसमें ऐड कर दोगे डिजीज पार्टनर का सारा शेयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 7/10, और एन का शेयर आपने कॉपी करना है क्योंकि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, उसका ओल्ड और न्यू सेम ही है। तो आपके पास न्यू रेशो क्या आएगी, न्यू रेशो आपके पास आ जाएगी 7/10 रेशो 3/10, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखो 10 से 10 कट गया, शो मत करो बेशक, 7:3 आपके पास आ जाएगा न्यू रेशो K/N। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। हमने अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।